कहानी का नाम आधी रात का झूला। हर शहर में कुछ रहस्य होते हैं, लेकिन छोटे से गांव गुड़गांवपुर का सबसे बड़ा रहस्य जंगल के बीच एक टूटा फूटा झूला था। बच्चे उसे कहते थे आधी रात का झूला। कहते थे वो झूला रात 12 बजे अपने आप हिलता है, और अगर किसी ने उस पर झूलने की कोशिश की तो वो वापस नहीं आता। पहला अध्याय। चुनौती। एक दिन 11 साल का अर्जुन और उसकी दोस्त पायल ने बहादुरी दिखाने का निश्चय किया। दोस्ती की कस्में खा ली गईं और तय हुआ आज आधी रात को झूले पर झूला जाएगा। रात के 11:55 पर वो दोनों टॉर्च लेकर जंगल में गए। झूला वहां था, चुपचाप लेकिन हिल रहा था, जैसे किसी को इंतजार हो। पायल ने फुसफुसा। चलो जल्दी वरना डर लगने लगेगा। अर्जुन झूले पर बैठा, और जैसे ही उसने खुद को हवा में धक्का दिया, सारा जंगल थम गया। दूसरा अध्याय। झूले की दुनिया। एक झटका लगा और अर्जुन गायब। पायल चीखी, बट सब शांत। फिर उसे सुनाई दी अर्जुन की हंसी, मगर वो हंसी खुश नहीं थी, वो खोखली थी। पायल ने झूले को पकड़ा और कहा, मुझे भी ले चलो। एक पल में वो भी गायब हो गई। जब उसने आंखें खोली तो वो एक अजीब सी दुनिया में थी। सिर्फ बच्चों का मेला, पर सब कुछ धुंधला, स्याह और सन्नाटा भरा। झूले, चक्री, हंसी, सब कुछ था, लेकिन जैसे किसी ने उनकी आत्मा चुरा ली हो। अर्जुन भी वहां था, हंसता हुआ, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। ये मेला असली नहीं है, पायल ने समझा। ये तो किसी का जाल है। एक बूढ़ी आत्मा वहां आई, एक पेड़ की झुर्रियों से बनी और झूले की चेन जैसी आवाज में बोली, जो बच्चे बिना डर के खेलते हैं, उन्हें ये दुनिया कैद कर लेती है, हमेशा के लिए। लेकिन पायल डरने वाली नहीं थी। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी घंटी निकाली, जो उसकी नानी ने दी थी, और जोर से बजाई। घंटी की आवाज गूंजी और अंधेरा कांप उठा। मेला टूटने लगा, झूले चरमराए और एक दरवाजा खुला। सच और झूठ के बीच। अंतिम अध्याय। वापसी। पायल ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और दोनों दौड़ पड़े। डर पीछे पीछे आया, लेकिन घंटी की गूंज ने रास्ता साफ कर दिया। जैसे ही दोनों दरवाजे से बाहर निकले, वो फिर से गांव के जंगल में थे। झूला अब टूट चुका था, जमीन पर गिरा हुआ। सुबह हुई, सब कुछ सामान्य लगने लगा। लेकिन आज भी जब कोई बच्चा उस पुराने रास्ते से गुजरता है, तो पेड़ों के बीच से कोई फुसफुसा कर कहता है, आधी रात का झूला फिर हिलेगा।